हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा कंसर्न में। आज की वीडियो में अल्कोआ प्लस जो है उसके बारे में सीखेंगे। क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो पिछली वीडियो में अल्कोआ के बारे में जान चुके हैं, क्या होता है उसका मतलब और फुल फॉर्म। आज अल्कोआ प्लस के बारे में जानेंगे। तो अल्कोआ प्लस की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में जानेंगे। तो अल्कोआ जो था उसमें सब कुछ कमी देखी गई, सारी चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो रही थी। तो उन कमियों को दूर करने के लिए फिर अल्कोआ प्लस को लाया गया, जिससे उसमें जो भी सारी कमी बच रही थी वो कंप्लीट हो सके। तो इसलिए अल्कोआ प्लस को लाया गया। तो इसमें 4 वर्ड और जोड़े गए, CCEA। पहला सी है कंप्लीट, दूसरा सी है कंसिस्टेंट, तीसरा है एंड्योरिंग ई, और नेक्स्ट ए है अवेलेबल। तो CCEA का मतलब कंप्लीट, कंसिस्टेंट, एंड्योरिंग, अवेलेबल। तो अल्कोआ प्लस में पहले अल्कोआ के बारे में तो हम जान चुके हैं, अब आज CCEA के बारे में जानेंगे। तो पहला से कंप्लीट मतलब जो भी डाटा हम लिख रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए, इसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। A to Z, किसी भी चीज़ की A to Z डिटेल उसमें दी हुई होनी चाहिए। जैसे भी कोई भी बैच कंप्लीट हो रहा है, बन रहा है, तो उसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसकी सारी डिटेल उसमें होनी चाहिए, कोई भी डाटा मिस नहीं होना चाहिए उस बैच से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है, सी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब डाटा शुड बी कंसिस्टेंट एंड स्टेबल। जो भी डाटा होना चाहिए वो कंटिन्यू होना चाहिए। कंटिन्यू मैनर में एक वीक के बाद एक चीज़ें जो होती जा रही हैं उसको उसी के अनुसार लिखते रहना है, और स्थिरता उसमें होनी चाहिए, कोई भी चीज़ मिस नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट ई है, ई का तो एंड्यूरिंग। डाटा शुड बी सिक्योर एंड एक्सेसिबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। और जो भी हम डाटा तैयार कर रहे हैं वो डाटा उसको सिक्योर रखना, उसको अच्छी तरह से स्टोर करना है ताकि वो लंबे समय तक मिल सके जब भी हमारा यूज़ हो। नेक्स्ट क्या है, अवेलेबल। डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन एवर रिकॉर्ड। अवेलेबल मतलब वही चीज़ स्टोर करना है, ऐसा स्टोर करना है कि वो जब भी हमारे उसकी ज़रूरत पड़े तो वो हमें मिल सके। जैसे ऑडिट के टाइम जैसे कोई BPR कंप्लीट कर दिए या VMR कंप्लीट करके रख दी किसी बैच का, तो उसको जब तक उसकी एक्सपायरी डेट तब उससे 1 साल बाद तक स्टोर करके रखना होता है सुरक्षित। क्योंकि जब भी उसको भी ऑडिट होता है तो हमें उसको दिखाया जाता है, या फिर कोई मार्केट कंप्लेन आती है तो उसको हम चेक करते हैं। इसलिए जो भी डाटा हम रिकॉर्ड करते हैं उसको लंबे समय तक स्टोर करना है, और ऐसा स्टोर करना कि हमें मिल सके। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कंप्लीट का मतलब डाटा कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट का मतलब डाटा में कंसिस्टेंट कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एंड्यूरिंग का मतलब डाटा ऐसे बनाया गया, तैयार किया गया हो कि उसमें जो पेन का यूज़ किया गया हो लंबे समय तक दे सके। मतलब पेंसिल का यूज़ या फिर किसी ऐसे पेन का यूज़ नहीं करना है जो कुछ समय बाद पता ही ना चले उसमें क्या लिखा है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करना है लॉन्ग टाइम के लिए, हमें डाटा क्योंकि रखना होता है, इसलिए डाटा को सिक्योर रखना है। अवेलेबल का मतलब डाटा हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो मिल सके, ऐसे स्टोर करके रखना है। तो ये हो गया अल्कोआ प्लस CCEA का मतलब। अल्कोआ प्लस लाने का मतलब यही था कि जो भी कमी रहेगी उसको फुलफिल किया जा सके और ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल को इन्हेंस किया जा सके। अब नेक्स्ट जानेंगे मेटा डाटा के बारे में। मेटा डाटा क्या होता है, तो डाटा वो डाटा कॉल्ड मेटा डाटा। तब डाटा के बारे में जो डाटा होता है वो मेटा डाटा होता है। एग्जाम्पल जैसे मिलीग्राम हो गया, ग्राम, mg, मिलीलीटर, लीटर, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, परसेंटेज, कुछ भी
जो मतलब डाटा के पीछे की वैल्यू जिससे होती है उसे मेटा डाटा कहते हैं, जिसके बिना हमारे ओरिजिनल डाटा होता है वो मीनिंगलेस होता है। अगर मेटा डाटा हमका यूज़ नहीं किए तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या लिखा है, इसलिए मेटा डाटा बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एग्जांपल हम क्या लेते हैं, किसी भी चीज़ का वेट किए और मान लीजिए उसका वेट 20 आया, ग्राम लीटर, तो उसको केवल 20 नहीं लिखना है। 20 अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, जो भी उसकी यूनिट हो, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, उसको 20 उसी फॉर्म में लिखना है उसकी यूनिट के साथ। और लीटर में है तो उसको लीटर मिलीलीटर में लिखना है। तो इसे ही मेटा डाटा कहते हैं। अगर मेटा डाटा का हम यूज़ नहीं करें तो वो अधूरा माना जाएगा और हमें समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह जो मेटा डाटा आता है वो हमारी डाटा के कंप्लीटनेस को दर्शाता है। अब रॉ डाटा क्या होता है? रॉ डाटा जो ओरिजिनल डाटा विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी और ऑपरेशन। मतलब जब भी हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी चीज़ को वेट कर रहे हैं या फिर टेम्परेचर RH को मेज़र कर रहे हैं, उस टाइम जो भी डाटा हमें ऑब्टेन होता है तो वही जो डाटा ओरिजिनल डाटा होता है, जिससे हम छेड़खानी ना किए, जैसे किसी भी प्रकार का चेंज ना किया है कि हों, वही ओरिजिनल डाटा होता है जो एक्टिविटी के जस्ट बाद में ऑब्टेन होता है। जैसे कि जो वेइंग बैलेंस होता है उस पर अगर वेट करते हैं तो उस समय जो वेट पेंट आता है तो वो हुआ उसका ओरिजिनल डाटा, वही उसका रॉ डाटा कहलाएगा, जिसमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं, जो भी हमें ऑब्टेन हो वही हम उसको लिख देंगे। तो इसे ही ओरिजिनल डाटा या फिर रॉ डाटा कहते हैं। तो शायद ये चीज़ें आपको बहुत छोटी लगी हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का बहुत महत्व होता है। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है और उनको लिखना, उनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम ये छोटी गलती कर देंगे तो हम लाइफ सेविंग ड्रग बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। इसलिए इन सब चीज़ों को पता होना और प्रॉपर फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम GHP के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।